और वही नंदवन जो भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया है। और ये कहते हैं कि इंद्र का जो स्वर्ग है वहाँ पर भी ये नंदवन है। उस नंदवन को यहाँ पर लेकर आए हैं भगवान। घनघोर जंगल के बीच में ये मंदिर है और देखिए कितना सुंदर वन है। मैं आपको जिस नंदवन के दर्शन कराना चाहता हूँ, इसमें अब तो कम पड़ गया ना, शेर चीता इसमें रहते थे। ये वृक्ष नहीं है, ये सब संत रूप हैं, दिव्य संत ऐसे रूप। अनेक वर्ष ब्रज के दर्शन ये करना चाहते थे। ये चीज़ है ना, मन को आनंदित करने वाली है। और मेरे चारों तरफ आप देखेंगे कितने सुंदर सुंदर ये वृक्ष लगाए हैं। ये पीला वाला देखिए आप, जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण जिस तरह से आपको ब्रजमंडल का दर्शन कराता आया है, उसी कड़ी में आज हम आए हैं ब्रजमंडल का एक गांव और एक स्थान जिसे हम नंदवन के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता दूं, नंदवन जैसे कि भगवान कृष्ण के पिताजी के नाम से आप समझ पा रहे होंगे, ये वन बना है। और ये वन इंद्र के वनों में यानी स्वर्ग के वनों में इसका नाम आता है। इस स्थान पर आने के लिए आपको बरसाना से पहले कोसीकला आना पड़ेगा और कोसीकला से आपको लगभग 12 से 14 किलोमीटर की दूरी खरौट होते हुए, एक खरौट गांव पड़ेगा कोसीकला के बीच में, उस रास्ते से होते हुए आप नंदवन आ सकते हैं। नंदवन उस समय की घटना है जब भगवान श्री कृष्ण के बाबा यानी कि नंद बाबा ब्रज के, वो जब ब्रज 84 कोस ब्रजवासियों के साथ में यहाँ कर रहे थे, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को यहाँ पर स्वर्ग का दर्शन कराया है। और स्वर्ग में स्थित एक नंदवन था जो कि इंद्र के वहाँ स्वर्ग में स्थित है। उस नंदवन का दर्शन आज हम आपको कराने जा रहे हैं। हम आपके लिए ब्रज की बड़ी अनमोल वीडियो लेकर आते हैं और ये श्री राधा रानी की कृपा से संभव है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जब देखें तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जो दर्शन आप कर रहे हैं वो दर्शन किसी और के पास भी जाए और उनको भी कोई कृपा यहाँ ब्रज की मिले। और इसके अलावा अगर ब्रजमंडल की कोई भी ब्रज यात्रा, इसी तरह के गाँव की ब्रज यात्रा हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। बिना देरी किए हुए आज मैं आपको लेके चलता हूँ भगवान श्री कृष्ण ने कैसे अपने बाबा को ये नंदवन का गेट, आप मुख्य गेट देख सकते हैं और मेरे चारों तरफ का वातावरण देखेंगे। ये पूरे जंगल के बीच में, शुद्ध वातावरण के बीच में और ब्रज की प्रकृति के बीच में ये स्थान है जिसे हम नंदवन के नाम से जानते हैं। इस समय आप देख सकते हैं मेरे पीछे वही नंदवन का मुख्य द्वार आप देख सकते हैं, कैसे बिल्कुल खेतों के बीचों बीच ये स्थान बना हुआ है। और ये हताना गांव, जी हाँ, हताना गांव के अंदर आता है ये। आप जब भी कभी आएंगे तो हताना पूछना। और ये मुख्य द्वार आप देख पा रहे हैं नंदवन, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को दर्शन कराए हैं यहाँ पे स्वर्ग के। हमारे ब्रजवासियों को सभी इच्छाएँ हुई हैं। इच्छाओं में चावली केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, यमुना जी हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, स्वर्ग हो, वैकुंठ हो, सारे दर्शन ब्रज के अंदर हैं। और उन्हीं चीज़ को प्रमाणित करने के लिए हम एक एक दर्शन आपके पास ला रहे हैं। आपने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे हमने खीर सागर का बताया कि वैकुंठ का दर्शन है, यहाँ पे नारायण जी और लक्ष्मी जी का वास है ब्रज में। और उसी कड़ी में ये नंदवन है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नंदवन के अंदर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो मंदिर है, वो हमसे काफ़ी दूर है। और वही नंदवन जो भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया है। और ये कहते हैं कि इंद्र का जो स्वर्ग है वहाँ पर भी ये नंदवन है। उस नंदवन को यहाँ पर लेकर आए हैं भगवान नंद बाबा को दर्शन कराने के लिए। जब ब्रजवासियों की इच्छा हुई है कि ब्रजवासियों ने कहा लाला में स्वर्ग के दर्शन कराओ। ये घटना उस समय की है जब बाबा ब्रज 84 कोस परिक्रमा कर रहे थे और ये स्थान भी ब्रज 84 कोस परिक्रमा में आता है। हम अंदर चलेंगे और बड़ा दिव्य दर्शन भी हम आपको कराएंगे और आप भी इस वीडियो का पूरा आनंद लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक और अलौकिक ब्रज की लीला का। हम ब्रज की लीला की बात करें तो ये बोर्ड देख सकते हैं आप, गेट देख सकते हैं और इसमें हम अंदर जाने वाले हैं और आपको दर्शन कराने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण का ये नंदवन, कैसे नंद बाबा के लिए यहाँ प्रकट किया है। ये स्वर्ग के वनों में से एक वन है और स्वर्ग का दर्शन यहाँ नंद बाबा ने कराया है। और जब हम इसके अंदर आते हैं तो आप मेरे चारों तरफ देखेंगे कि एक बगीचा टाइप का भी यहाँ पर बना हुआ है, जगह जगह पुष्प लगे हुए हैं। ये आम का पेड़ आप देख सकते हैं और ये देखिए बगल में आपका ये पापड़ी का पेड़ इसको बोलते हैं हम।
और यहाँ की सबसे बड़ी सुंदरता क्या है मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर परम शांति महसूस हो रही है। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से एक हॉल भी बना हुआ है। इस हॉल में संतों की प्रसादी वगैरह आप देख सकते हैं, करा देते हैं, संतों की होती रहती है। इसके अलावा ये गौ माता है और गौ माता यहाँ पर बधी हुई है, उधर भी गौ माता है, उसका भी हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं, जो कि गौशाला है। इसी नंदवन के अंदर गौशाला है। ये भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय लाडली गौ माताओं के आप दर्शन कर रहे हैं। और इस स्थान का एक एक चीज़ को हम महसूस करना चाहते हैं कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने बाबा को जब यहाँ पर स्वर्ग के दर्शन कराए हैं, तो उसमें से जो नंदवन है वो अपने आप में लौकिक। ये देखिए, ये कनेर का फूल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण गौचारण के समय पता क्या करते थे, ये यहाँ की महिमा है, इसको ऐसे कान पे लगा के गैया चरावे कन्हैया। मैं आपको बताऊँ, ये कनेर का फूल इसलिए हमारे यहाँ सुप्रसिद्ध है। इसके अलावा ये आश्रम आप देख सकते हैं, जगह जगह फूल पत्तियाँ लगी हुई हैं और ये अलौकिक धाम है। और आप समझिए इस समय मेरे साथ आप स्वर्ग में दर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, इंद्र के स्वर्ग में आप दर्शन कर रहे हैं। जो नंदवन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये स्थान स्वर्ग में है और वहाँ से यहाँ लाने के लिए भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के लिए किया है, ये सब ब्रजवासियों के लिए किया है। और ब्रजवासियों के प्रति किस तरह का भाव है हमारे लाला का, उसका भी हम आपको ये दर्शन करा रहे हैं। और जैसे जैसे आप देखेंगे शनिदेव का मंदिर है। आइए सर्वप्रथम हम शनिदेव के मंदिर का आपको दर्शन कराएं। जय हो। हमारे ब्रज में समस्त देवताओं का अपना स्थान है, उसी में आप देख सकते हैं यहाँ शनिदेव का दर्शन आप कर पा रहे हैं। और इसी के बगल में आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर हमारे श्री गिरिराज धरण यहाँ पर विराजमान है और उनका दर्शन है। गिरिराज शिला की तरह आप देख सकते हैं, कितना अलौकिक शिला है। और गिरिराज जी के दर्शन भी आप चारों तरफ से देखेंगे, कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। और नंदवन अपने आप में एक दिव्य स्थान है, भगवान कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत। और ब्रज 84 कोष में ये स्थान आता है। एक संत रहे हैं मौनी बाबा, जो कि अपने आप में दिव्य संत हैं मौनी बाबा। और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी तप किया, लोग उनको बहुत यहाँ पर आस्था है उनके प्रति, उनका भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये वो मौनी बाबा हैं जिनकी गुफा भी यहाँ पर बनी हुई है। और ये बगल से हम आपको दिखाना चाहते हैं, एक मिनट। ये देखिए आप, ये इनकी गुफा है। और इसके अंदर आप थोड़ा कैमरा उधर दिखाएंगे, यहाँ पर उन्होंने जो तप किया है, ये वो संतों की समाधि है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने आप में अनुभव किया है, दर्शन किया है। और इस तरह की इस समाधि में हम अंदर नहीं जाना चाहते परंपराओं के अनुरूप, लेकिन हम आपको उस भाव तक जोड़ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर संतों ने भी भजन किया है। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आप देखेंगे कि कितना सुंदर ये चीज़ है ना, मन को आनंदित करने वाली है। और मेरे चारों तरफ आप देखेंगे कितने सुंदर सुंदर ये वृक्ष लगाए हैं। ये पीला वाला देखिए आप, ये पीले वाले फूल देखिए आप। और ये पीलू का वृक्ष आप देख सकते हैं, जैसे डूंगर का वृक्ष हम कहते हैं। और अब हम आपको उस हिस्से में लेके चलते हैं आदि शिव। यहाँ पर एक आदि शिव का दर्शन है, जो कि भगवान शंकर का जो आधा स्वरूप है उसका दर्शन है। और आदि शिव के नाम से यहाँ पर एक विग्रह है, उसका दर्शन आप कर पा रहे हैं। भोलेनाथ भी यहाँ पर हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये ब्रज का बड़ा अलौकिक दर्शन है। यहाँ पर कैसे स्वर्ग का एक स्थान यहाँ पर आया है इस ब्रज 84 कोष में, जिसे हम नंदवन के नाम से जानते हैं। और महाराज जी हमारे साथ में हैं, बाबा राधे राधे। और इनका स्वागत करते हैं हम। और बाबा जो है कि यहीं पे पूजा पाठ करते हैं। बाबा आपको शुभ नाम क्या है? मेरा छोटा सा नाम रामदास जी कहते हैं। रामदास बाबा। तो आप कब से बाबा यहाँ पर सेवा में हैं? मेरे को 11 साल हो गए हैं। 11 साल से आप? जी हाँ बाबा, हमारे जो दर्शक हैं वो आपके साथ इस मंदिर की महिमा जानना चाहते हैं, तो आप थोड़ा चलिए। कितना पुराना स्थान मानो जाए बाबा? ये करीब 250-300 साल पुराना है मंदिर। हाँ। और वैसे स्थान तो परंपरा के अनुरूप ब्रज क्षेत्र में आता है अपने। अच्छा। और यहाँ परिक्रमा होती है शनिवार को। अच्छा। हमारे बर के हताना गांव की सीमा में लगता है। तो हताना के, बरके के, शेषशाही के, यहाँ सब खरोट के और होडल से भी आते हैं। एकादशी के लिए बाहर के सब लोग बुकरारी, बरके, खरोट, शेषशाही, कोसी, होडल सबके यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। एक चीज़ यहाँ पर सबसे सुंदर क्या है, बड़ा प्राकृतिक मंदिर है
ये पूरा बना ही बंद था यहाँ, पूरा बना ही बंद था, पट्टे कट गए कुछ इसमें, अच्छा। तो इस कारण से कुछ थोड़ी सी जगह में रह गई है बनी मात्र। और नहीं तो पूरा क्षेत्र हाँ, तो नंदवन के नाम से ये हाँ नंदवन नाम से जगह है पूरी, और प्राचीन जगह है, अच्छा अच्छा। 250-300 वर्ष पुराना आश्रम है ये। और स्थान तो ब्रज में जब कान्हा है द्वापर काल का ये हाँ, जगह तो पुरानी थी, अच्छा। जगह तो यहाँ पुरानी थी। नंद जसोदा जी ने यहाँ तपस्या की थी, तो भगवान ने नंद बाबा जसोदा जी के लिए चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए थे, वही यहाँ मूर्ति विराजमान है। और बाबा ने जैसे हमको बताया कि और कहते हैं कि स्वर्ग का दर्शन यहाँ पर, यहाँ ब्रज क्षेत्र में हमारे नंदवन में, हाँ हाँ, यहाँ ये बैकुंठ से ही आए थे, ये वन जो है यहाँ से, स्वर्ग से हाँ, के स्वर्ग वहाँ से इंद्र के वहाँ से, ऐसा ही यहाँ के लोग बताते हैं। शास्त्रों में भी बाबा इसी प्रकार है। जब ब्रज 84 कोस कर रहे थे बाबा, हाँ। तो कन्हैया थे, उन्होंने कही कि हमें स्वर्ग के दर्शन कराओ, तो उसी इंद्र के वनों में से एक वन नंद वन है, ये नंदवन, जिसका हम दर्शन कराना चाहते हैं। और ये देखिए, ये अलौकिक दर्शन देखिए ब्रज 84 कोस में, और जो अपने आप में दिव्य दर्शन है बाबा, बड़े प्यारे दर्शन हम कर पा रहे हैं आपके इस स्थान पर नंदवन पर। आप हमको समझाइए बाबा, ये किस तरह के स्वरूपन, किस तरह का दर्शन है? ये सामने भगवान नारायण विराजमान हैं, इनके दर्शन हो रहे हैं, बीच में जसोदा मैया हैं, हाँ हाँ, और जो दाढ़ी वाले बाबा हैं हमारे, ये नंद बाबा हैं, और नीचे कन्हैया जी बैठे हैं, लड्डू गोपाल, और यह अखंड ज्योति आपके सामने जल रही है। अच्छा अच्छा। तो आप देखेंगे बाबा ने बताया कि सबसे पहले तो हमारे ये नारायण, ये क्षीर सागर वाले नारायण, बैकुंठपति नारायण के आप दर्शन कर रहे हैं। ऊपर शेषनाग का भी आप दर्शन करा सकते हैं। कितना दिव्य प्रतिमा यहाँ पर है, और उसी लीला को सजे हुए हैं आज भी इस द्वापर काल से। आप यशोदा मैया को बीच में देख पा रहे होंगे, और नंद बाबा को भी देख पा रहे हैं। यहाँ लीला इस प्रकार की है कि बाबा यहाँ पर ब्रज 84 कोस कर रहे हैं, तो बाबा ने अचानक से लाला से पूछी कि लाला, हमने कभी स्वर्ग ना देखो, बा स्वर्ग को दर्शन कराओ। तो बाबा इस प्रकार की लीला आप यहाँ ब्रज में यही है, भगवान नारायण के दर्शन होते रहते हैं जगह जगह पे, और संतों के आश्रम है, वृक्त संतों का आश्रम है ये कोई गृहस्थन का नहीं है, संतों का ये आश्रम है। यहाँ जो संत ने तपस्या की है, उसके फलस्वरूप यहाँ हमारे यहाँ 2 भंडारे होते हैं, एक माघ में खीर पुआ का, और एक सावन के महीना में खीर पुआ का। यहाँ सब्जी नहीं बनती है, यहाँ की मर्यादा ऐसी है, छौंकन नहीं लगता है यहाँ। छौंका नहीं लगता? नहीं, गांव में भी नहीं लगता है। उस दिन शाम को बनेगा जो कुछ बनेगा, न बाकी पूरे जब तक भोग प्रसाद गांव में नहीं वितरण होगा तब तक नहीं लगेगा। ये किस दिन की बात है? ये जिस दिन भंडारा गांव का नियुक्त करते हैं। इसके पीछे कोई लीला है क्या? हाँ, यहाँ ओले वर्षा नहीं होती है देव दृष्टि से, इसके लिए यहाँ मर्यादा बनी हुई है। ओलावृष्टि नहीं होती है? नहीं, ओलावृष्टि कोई क्षति ओले से नहीं होती है यहाँ। उस कारण से हाँ, यहाँ पर जो छौंका है उस 2 दिन के लिए नहीं लगता है। आसपास के गांव में भी नहीं, हमारे यहाँ हताना गांव में, हताना गांव के हताना गांव का ही मंदिर है ये। अरे वाह। ऐसी मर्यादा बनी हुई है, पूरे गांव में छौंका नहीं लगेगा, आश्रम पे भी नहीं लगता है, चाहे कुछ भी हो। माने चटनी से खा लेंगे या किसी और से, लेकिन यानी छौंका का मतलब तड़का नहीं लगता है। ये तो बाबा बड़ा अद्भुत दर्शन मिला। यहाँ का, हमारे यहाँ का ऐसा मर्यादा बना हुआ है, आज भी है और होता ही रहता है। घनघोर जंगल के बीच में ये मंदिर है, और देखिए कितना सुंदर वन है। मैं आपको जिस नंद वन के दर्शन कराना चाहता हूँ, इसमें अब तो कम पड़ गया ना, शेर चीता इसमें रहते थे। हाँ। शेर चीताओं का जंगल था, शेर रहता था इसमें। तो ऐसी जगह है। दरअसल क्या है कि ये स्थान ना है नंद वन, यानी घना जंगल हुआ करता था। एक बार पुनः हम दर्शन करेंगे अपने नंद बाबा की, यशोदा मैया की, और हमारे बालकृष्ण लाल ही समझो इन्हें, जो नारायण के रूप में आप दर्शन कर पा रहे हैं। इनते ही नंद बाबा यशोदा मैया ने कही कि हमको स्वर्ग के दर्शन कराओ, तब भगवान ने यहाँ पर स्वर्ग का दर्शन कराया है नंद वन के रूप में, जो कि इंद्र के स्वर्ग के वनों में से एक वन है नंद वन। इसके अलावा इस मंदिर की छटा आप देखेंगे, सबसे प्यारी चीज़ क्या है यहाँ, जो नेचुरलिटी है। ये देखिए रामचरितमानस का यहाँ पर पाठ होता है, और ये पुस्तक भी रखी हुई है, और चारों तरफ दिखाइए प्रकृति को, इसकी जंगलों से देखिए इनका जो गेट है, उसमें से मैं इस वन का दर्शन कराना चाहता हूँ। और ये वन आप ब्रजमंडल में जब भी कभी कहीं भी आएँ, वृंदावन आएँ, गोकुल आएँ, ऐसे स्थानों पर आइए ना,
ऐसे स्थान, ये दर्शन जो कर रहे हैं ना आप, इतनी प्यारी हवा आ रही है कि शायद ही संसार में कहीं सुंदर हवा हो उससे सुंदर। इतनी प्यारी हवा के साथ में हम यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं। आप प्रकृति को दिखाइए कैसे यहाँ ब्रजवासियों के खेत भी हैं और घना जंगल है और काफ़ी नीचाई है। नीचे ये मंदिर ऊंचाई पर है और ये पूरा दर्शन हम इस मंदिर ही प्रांगण से कर पा रहे हैं। बाबा बहुत प्यारी जगह लगी हमको ये आपका, और भी हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं। बाबा आइए। ये बाबा यज्ञ होता है। अच्छा, यज्ञ कुंड। हाँ, साल में 2 बार यज्ञ होते हैं और कोई चोला चढ़ता है। हाँ हाँ। 1800-2000 आदमी का भोजन जो कराता है तो अपना पहले यहाँ हवन कराते हैं। बाबा अगर कोई भी भक्त हमारा चैनल के माध्यम से कहे कि हम यज्ञ करना चाहते हैं ब्रज में अपने मनोरथ के लिए, तो यहाँ आप करा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वास्तव में ही अपने आप में दिव्य स्थान है ये जहाँ हम खड़े। मनोकामना पूरी होती है यहाँ, विशेष करके हमारे हनुमान जी महाराज चेतन है विशेष, और भी अनेकों दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं यहाँ पर। ये देखिए भक्त बलवंत लाल जी के दर्शन कर रहे हैं आप। ये अलौकिक ज्योति जल रही है, ये अखंड ज्योत यहाँ पर जली हुई है। और ये जो दर्शन आप जो कर रहे हैं ना, ये ब्रज के वो दर्शन है यहाँ तक लोग बिना कृपा के नहीं पहुँच पाते हैं। आपने ब्रज का दर्शन किया है, वृंदावन, गोकुल, ये मोस्टली जो जगह हैं वहाँ का दर्शन किया है, लेकिन भगवान कृष्ण के चरण जिस 84 कोस में पड़े हैं उसमें से एक नंदवन है। और ये नंदवन वो नंदवन जो भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग से इस नंदवन को यहाँ पर लेकर आए हैं। ये वही नंद बाबा का मंदिर है। देखिए बाहर की तरफ से दिखाना चाहें, यहाँ से मुख आप देख सकते हैं हमारे बाबा का। ये जो दर्शन हमने आपको कराए ना, गोपाल जी के, नंद बाबा के, जसोदा मैया के चरण पादुका हैं। ये देखिए एक चीज़ और हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये चरण पादुका हैं आपके। ये बाबा ये नंद बाबा के हैं। ये देखिए वहाँ लिखा हुआ भी है, आप पास से दिखाइए। ये नंद बाबा के हैं, ये बीच वाले गोपाल जी के हैं, ये गोपाल जी के हैं, यशोदा मैया। यशोदा मैया के हैं। यानी कि उस भाव का दर्शन हम यहाँ आज भी कर पा रहे हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के एक दिव्य लीला का दर्शन हमने और आपने यहाँ किया है। और चारों तरफ ये देखिए आप, ये देख पा रहे हैं आप, इसकी परिक्रमा है पूरे मंदिर के नीचे से, और परिक्रमा बनी हुई है। और परिक्रमा के चारों तरफ देखेंगे, ये देखिए बाबा क्या सुंदर वृक्ष है। ये ब्रज की पहचान है। ये करील इनकी कुंज। ये खंडियार बोलते हैं इसको, खंडियार खंडियार भी बोलते हैं इसको, पीलू भी बोलते हैं। पीलू भी बोलते हैं। हाँ, बाबा के नीचे भजन करने को तो बड़ा आनंद। अरे ये तो दिव्य जगह हैं। ये सब ऋषि महर्षि हैं। ये यहाँ मैंने एक पेड़ वृक्ष कटवाया था पीछे साइड में, तो मुझे जब वो उखड़वा दिया, इसके बाद में वो एक संत दिखाई दिए ऊपर से आते हुए इधर को। तो ये वृक्ष नहीं है, ये सब संत रूप हैं, दिव्य संत ऐसे रूप। अनेक वर्ष ब्रज के दर्शन ये करना चाहते थे और बड़ी कृपा लेके ठाकुर जी की तब खड़े हैं ब्रज में कि हम प्रभु करते रहे आपकी लीला को दर्शन। पेड़ ही बना दो, हाँ, कुछ भी पेड़ कंकर जो भी बन जाए ब्रज में पड़े रहें, सानिध्य मिलता रहे। बहुत सुंदर बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विराजमान बहुत प्यारे दर्शन कराए। तो ब्रज का एक अलौकिक दर्शन, कैसे नंद बाबा के लिए स्वर्ग को लेकर भगवान कृष्ण आए यहाँ पे, ये दर्शन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आज का दर्शन नंदवन से आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। नंदवन से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।